सुख में तो अनुकूलता लगती है और दुख में प्रतिकूलता लगती है जी। और स्वाभाविक स्थिति में कभी भी ये सब नहीं होता। जैसे हम गाढ़ निद्रा में चले जाते सुषुप्ति अवस्था, वहाँ ना सुख है ना दुख है, कुछ नहीं है। क्योंकि अंतःकरण भी वहाँ एक तरह से उसकी कोई वृत्ति नहीं होती। एक अंधकार वृत्ति तो है, अज्ञान वृत्ति तो चलता है, लेकिन वो हमको इतना इफेक्ट नहीं करता हमारे स्वरूप को जी। तो इसलिए उस समय में हमको मालूम है कि ना ही सुख हो रहा है ना ही दुख हो रहा है ना। तो पुरुष का वो स्वभाव नहीं है, सुख दुख इसका स्वभाव नहीं है, ये अंतःकरण का स्वभाव है। इसलिए होने पर जो एक उत्साह होता है और नहीं होने, दुख होने पर एक हताशा होती है। ऐसे होने का कारण यही है कि पुरुष का वो स्वभाव नहीं है। तो वो प्रतिकूल से संबंध होने के कारण दुख त्रय के साथ वो फिर जिज्ञासा करेगा कि उसका अपघातक क्या है। उसका मतलब दुख त्रय का तीन दुख का अपघातक क्या है, मतलब उसका विनाशक क्या है, उसी को अभी बता रहे। देखो बता रहे तस्मात् उपपन्नम तद अपघातके हेतौ इति 14 नंबर में। तो उपपन्नम मतलब सही है, ठीक है, युक्ति युक्त है, उपपन्न है, ठीक, उपपन्न। ये पदन्द्रीगतो धातु से निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा तो बन जाएगा उपपन्न। इसको रदाभ्याम निष्ठा तो नह पूर्व से च दह, ऐसे एक सूत्र है, उसे द को न हो जाता, पद के द को न हो जाएगा और निष्ठा के त को भी न हो जाता, दोनों न हो जाएंगे तो उपपन्ना बन जाएगा। और ये उपसर्ग लगा देंगे तो उपपन्ना। उपपन्न का अर्थ होता है युक्ति युक्त है। क्या युक्ति युक्त है बोलते हैं, तद अपघातके हेतु। युक्ति युक्त क्यों हुआ, क्योंकि वो पुरुष का स्वभाव नहीं था, दुखी होना उसका स्वभाव नहीं था। इसलिए जब दुख अंतःकरण में आया और उसके साथ ये पुरुष का संबंध हुआ, प्रतिकूल उसको लगा, इसलिए फिर वो सोचेगा कि उसका अपघातक क्या है। इसलिए ये उपपन्न मतलब युक्ति युक्त हो गया। ये कारिका में दिया है तद अपघातके हेतु, तो तद अपघातके हेतु। अभी तद अपघातके में तस्य अपघातक इति तद अपघातक, ऐसे समास होगा। कौन सा समास है ये, बहुव्रीहि। तस्य अपघातक षष्ठी तत्पुरुष, तस्य अपघातक इति तद अपघातक। तो ये तस्य से क्या लेंगे इसमें, दुःखत्रय, हाँ दुःखत्रय लेंगे, है ना। तो तस्य मतलब दुःखत्रयस्य अपि अपघातक, इसलिए वहां दे दिया। देखो तस्य दुःखत्रयस्य अपघातकः तदपघातकः, समास बता दिया, षष्ठी तत्पुरुष समास। और तस्य से क्या लेंगे वो भी बता दिए, दुःखत्रयस्य। अभी यहाँ पर क्या होता है, एक आता है इसमें कि पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु तद एकदेशेन। जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के साथ संबंध होता है, उसके एक देश के साथ संबंध नहीं होता। जैसे हम कपड़े को रंग करेंगे तो कपड़ा एक पदार्थ हो गया और रंग एक पदार्थ हो गया। अभी रंग में कपड़ा पूरा डुबा दिए तो ये दोनों पदार्थ एक साथ, मतलब पदार्थ के साथ संबंध होता है। ऐसा नहीं होता ना कि कपड़े को रंग में डुबाया और वो कपड़े का एक ही भाग रंग हुआ बाकी नहीं हुआ, नहीं होता। तो पदार्थ के साथ अन्वय होता है, मतलब मुख्य पदार्थ से अन्वय होता है। और गौण पदार्थ अन्वय नहीं होता, मतलब एक उस पदार्थ का एक हिस्सा है उसके साथ अन्वय नहीं होता। ऐसे ही यहाँ पर जो तद शब्द था, वो तद शब्द एक पदार्थ है। वो पदार्थ तद जो होता है हमेशा जो सर्वनाम होता है, सर्वनाम शब्द सर्वनामना पूर्वस्य परामर्शः परामृश्यते।
पूर्वम परामृश्यते, सर्वनामना पूर्वम परामृश्यते, सर्वनाम के द्वारा पूर्व का परामर्श होता है। जैसे बोलेंगे रामः सुष्ठु बालकः स वेदम पठति। अभी राम अच्छा बालक है, वो वेद पढ़ता है, ऐसे बोल रहे हैं, तो वह जो स आया वो किसको बता रहा है? राम को। राम को बता रहा है, पूर्व का परामर्श करता है, पूर्व में जिसको बताया था उसी का परामर्श करता है। तो अभी यहाँ पर भी तद शब्द जो सर्वनाम है ये पूर्व का परामर्श करना चाहिए था। पूर्व का परामर्श मतलब दुख त्रयाभिघातात्, ये पूरे का परामर्श करना चाहिए था इसने। लेकिन अभी ये केवल उसी का, किसका परामर्श कर रहा है? ये केवल पुरुष का, केवल दुख त्रय का कर रहा है। दुख त्रय अभिघात, इसके पूर्व में जो दुख त्रय अभिघात, ये जो एक पूरा पद है, ये समस्त पद है, इसका इसने परामर्श करना चाहिए था तद ने, क्योंकि पदार्थ पदार्थ के साथ अन्वय होता है, मुख्य पदार्थ के साथ अन्वय होता है। तद पूरा दुख त्रय अभिघात, इसके साथ इसका संबंध होना चाहिए था। लेकिन हम अभी तद शब्द से क्या ले रहे? केवल दुख त्रय को ले रहे, अभिघात को छोड़ दे रहे। है ना? तो वो भी दुख त्रय जो है वो समास में हो गया, दुख त्रय अभिघात दोनों में समास हो गया था, दुख त्रय न अभिघात। तो यहाँ पर यही प्रश्न होता है कि जब पदार्थ पदार्थ के साथ अन्वय होता है, मुख्य पदार्थ से संबंध होता है, तो तद से दुख त्रय अभिघात ये पूरा लेना चाहिए था। लेकिन अभी ले रहे केवल दुख त्रय, उस पदार्थ का एक हिस्सा ही ले रहे। तो ऐसे क्यों कर रहे? तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, उसी के लिए बता रहे, देखो उपसर्जनस्य अपि, उपसर्जन, ये दुख त्रय उपसर्जन का अर्थ है गौण। उपसृज्यते इति उपसर्जन, मतलब जिसको हम त्याग सकते हैं। किसको त्याग सकते हैं? जो हमारे लिए मुख्य नहीं है, जो गौण है हमारे लिए। हाँ ठीक है, ये चल जाएगा, इसको नहीं करने से भी। तो वो जो उपसर्जन था, दुख त्रय एक उपसर्जन विशेषण था केवल अभिघात का। तो उसको उपसर्जन होने पर भी, दुख त्रय उपसर्जन होने पर भी बुद्धि से, बुद्धिया तृतीया एक वचन है, बुद्धि से समाकृष्ट बुद्धि से हम जब अपघातक बोलते हैं, अपघात, तो तुरंत क्या आता है? किसका अपघात? दुख का ही आता है। पूरा नहीं आता। दुख त्रय अभिघात ये पूरा नहीं आता, केवल दुख त्रय आता है। अपघात बोलने से केवल दुख आता है, दुख त्रय। जैसे मन में कभी आता है, मारने की इच्छा होती है, तो तुरंत शत्रु का चेहरा आ जाएगा। उस समय सब दूसरे सब नहीं आएंगे, माता पिता भाई बंधु मित्र ये लोग नहीं आएंगे। तो ऐसे अपघात सुनने के कारण बुद्धि में समाकृष्ट क्या होता है? पहले दुख त्रय ही होता है। इसलिए उपसर्जनस्यापि समाकृष्टस्य बुद्धिया समाकृष्टस्य, वो दुख त्रय उपसर्जन था, गौण था, उस पदार्थ का एक ही भाग था। एक ही भाग होने पर भी वो बुद्धि में पहले वो समाकृष्ट होता है, पहले आ जाता है। वो अपघात सुनते ही सबसे पहले दुख त्रय आता है। इसलिए तदा परामर्श, तदा ये है तृतीय एक वचन, मतलब तद के द्वारा, तद के द्वारा उसी का परामर्श होगा, दुख त्रय का ही परामर्श होगा। क्योंकि बुद्धि में अपघात सुनने के बाद सबसे पहले क्या आएगा? दुख त्रय। किसका अपघात करना है? दुख त्रय का। इसलिए बुद्धि में वो आने के कारण वो तद के द्वारा उसी का परामर्श होगा, दुख त्रय का ही होगा, वो पूरे का नहीं होगा। दुख त्रय अभिघात का पूरा का नहीं होगा। आगे बता रहे अपघात क्या होता है? अपघात को बता रहे, अपघात का हेतु, अपघात ही हेतु है। अपघात ही हेतु मतलब मूल कारण है। दुख त्रय का अपघातक मतलब उसको मारनाशक, विनाशक, और उसको मारने वाला वो हेतु है। और वो कैसा है बोलते हैं? शास्त्र प्रतिपाद्य न अन्य। वो जो हम बता रहे दुख त्रय का अपघातक विनाशक जो हेतु है, उसको विनाश करने वाला जो है वो शास्त्र प्रतिपाद्य, मतलब हम लोग जो अभी सांख्य शास्त्र पढ़ा रहे हैं, इसी शास्त्र से
प्रतिपादन के योग्य है वो अपघातक। दूसरा उपाय नहीं है, हम लोग अभी पढ़ाएंगे, वो उपाय से ही उसका नाश होगा। इति आशय है, ऐसे आशय है कारिकाकार का। उनको यही बोलना है कि उस दुख त्रय के अपघात का हेतु में जो जिज्ञासा होगी वो अपघातक क्या है, बोलते शास्त्र प्रतिपाद्य विषय। हम जो सांख्य शास्त्र में भी जो हमारे 25 तत्व बताएंगे, ये सब जो है वही अपघातक है। ऐसे इनका आशय हो गया। हाँ, अपघातक क्या है? अपघातक का मतलब विनाशक, दुख त्रय का विनाशक। विनाशक। और वो कैसे होगा, उसका हेतु मतलब कारण। वो मतलब यहाँ पर अपघातक और हेतु ये दोनों समानाधिकरण है। दुख त्रय का अपघातक मतलब दुख त्रय का हेतु, ये उसको मारने का जो हेतु है वो कैसा है, बोलते शास्त्र प्रतिपाद्य। वो अपघातक विनाशक क्या होगा, बोलते वो ऐसा नहीं कि लाठी डंडा तलवार चाकू बंदूक तो ये सब नहीं है। वो शास्त्र प्रतिपाद्य विषय है। हम जो अभी 25 तत्व का प्रतिपादन करेंगे वही विनाश करेगा उस दुख त्रय का। ऐसा वो कारिकाकार का आशय है। अभी यहाँ तक इन्होंने बता दिया। पहला वाला जो लाइन था उसका कारिका का, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तथा घात के हेतु, यहाँ तक बताने के बाद अभी दूसरा जो लाइन है, दृष्टे सा अपार्था चेत, इसका क्या बताया था? दृष्टे, दृष्टे मतलब दृष्टि, दृष्टि अपार्था चेत। हाँ, दृष्टि अपार्थ मतलब इसका कुछ उपाय हो सकता है, लौकिक उपाय। दृष्टे दृष्ट उपाय सती, दृष्ट उपाय हो सकता है दुख का। दृष्ट उपाय है उसका। सा अपार्था, सा मतलब सा मैंने उसका ना दुख। सा जिज्ञासा, वो जिज्ञासा अपार्था, अपार्था मतलब व्यर्थ, व्यर्थ है ना। दृष्टि सा अपार्था चेत, उसका व्याख्या करे। देखो अभी पहले बताया था ये 4 कारण होगा जब आपको शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। शास्त्र की जिज्ञासा व्यर्थ है। क्या क्या है बताओ, कल बताया था 4 कारण। हाँ, पहला कारण है इसमें कि संसार में कोई दुखी नहीं हो, तो एक मतलब शास्त्र की जिज्ञासा नहीं हो सकती। ठीक है, दुख है तो क्यों, दुख नहीं है तो फिर क्यों जिज्ञासा करे शास्त्र की। दूसरा है कि दुख विद्वान तो है लेकिन कोई छोड़ना नहीं चाहता उसको, उसकी इच्छा ही नहीं है। और दूसरा है ऐसा दुख है कि वो जा ही नहीं सकता। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो वो दुख आ रहा है उसका, तो वो उसको उस स्थिति में जो है कोई जिज्ञासा नहीं होगी शास्त्र की। ये 3 कारण। और एक तो लास्ट में शास्त्र उपाय होने पर भी उस उपाय का आपको ज्ञान नहीं है, अथवा दूसरा सरलतर उपाय मौजूद है शास्त्र की। तो वो होने पर भी आपको शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी। तो उसको ही अभी बता, देखो अयम अर्थ, ये जो बता दिया दृष्टे सा अपार्था चेत, इसका अर्थ बता रहे अयम अर्थ। ये जो वाक्य दिया दृष्टे सा अपार्था चेत, इसका अर्थ क्या है बता रहे अयम अर्थ, ये अर्थ है इसका। क्या अर्थ है बता रहे। पहला जो बताया था दुख ही ना हो उसको बता रहे अस्तु दुख त्रयम। अस्तु, अस्तु मतलब हो, तथा अस्तु बोलते ना, तथा अस्तु ऐसे ही हो। बोले दुख त्रय हो, चलो मान लिया दुख त्रय है जीवन में, दुख त्रय होने दो। दूसरा जिहासितम च तद्भवतु, और ये भी मान लो चलो वो त्यागने के लिए इच्छा भी है लोगों को। और बाद में बता रहे भवतु च तत् शक्य हानम। ठीक, तस्य हानम शक्य, उसका हान, उसका नाश, हान मतलब न्यास संभव भी हो। चलो मान भी लिया, चलो वो दुख त्रय कैसे भी करके नाश हो ही जाएगा। ऐसा भी मान लेने पर भी सहताम च शास्त्रगम्य उपाय तद उच्छेतुम, और ये भी मान लेंगे कि शास्त्रगम्य उपाय तद उच्छेतुम सहताम। सहताम बाद में लेने का, ठीक है जी। उसको बोलना है शास्त्रगम्य उपाय तद उच्छेतुम। तद से क्या लेंगे? तो दुख,
दुःखत्रय का उच्छेद, नाश। दुःखत्रय का उच्छेद तुमुन प्रत्यय हो गया, उच्छेद तुम मतलब नाश करने के लिए, दुःखत्रय का नाश करने के लिए शास्त्रगम्य उपाय, शास्त्र से जाना गया जो उपाय उसको सहताम मतलब वो समर्थ है, उसको भी हम स्वीकार कर लेते। शास्त्रगम्य उपाय भी उस दुख का उच्छेदक है, ये भी मान लेते। चारों बात मान लिया। देखो पहले मान लिया कि दुःखत्रय है, ये भी मान लो। दूसरा मान लिया कि उसको त्यागने के लिए इच्छा भी है, ये भी मान लो। और ये भी मान लो कि उसका हान मतलब उसका नाश संभव है, ये भी मान लो, शक्य है, ये भी मान लो। और ये भी मान लो कि शास्त्र गम्य उपाय उसका उच्छेद करने के लिए समर्थ है, ये भी मान लो। चारों मान लिया अभी। फिर भी बोलते तथापि चारों मानने पर भी प्रेक्षावताम जिज्ञासा न युक्ता। ऐसे चारों मानने पर भी जो प्रेक्षावत होते हैं, प्रेक्षा वाले, प्रकर्षेण इच्छा इति प्रेक्षा, मतलब जो बढ़िया से देखता है, हर तत्व को अच्छे से देखता है, बुद्धि है। बुद्धि में इसलिए प्रेक्षा हो गई बुद्धि। तो उस बुद्धि में, उस बुद्धि को ऐसे प्रेक्षावताम, प्रेक्षा मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, इसके पास प्रेक्षा है, बुद्धि है, जो सोच समझ के काम करता है, वो बुद्धिपूर्वकारी नाम ऐसे बोलते हैं इसको। जैसे भक्त लोग दुख त्याग के लिए शास्त्र नहीं पढ़ेंगे, वो लोग अपना जप ध्यान करेंगे जी। और योगी लोग, वो लोग भी शास्त्र वास्त्र कुछ पढ़ेंगे नहीं, वो अपना चित्त वृत्ति निरोध में लगे रहेंगे, कैसे भी करके सारे वृत्ति को निरोध कर देंगे, ऐसे लगे रहते वो लोग। कर्म योगी अपने कर्म में लगे रहते हैं, ये सेवा करो, ये करो, लोगों को भंडारा ये खिलाओ, भोजन, साधु संतों का सेवा करो, जहाँ पर बाढ़ तूफान आदि आया होगा वहां जाके लोगों को सेवा करो, ये कर्म योगी लगे रहते हैं। ऐसे सब लोग है, लेकिन ये बुद्धि वाले जो साधक होते हैं वो अलग होते हैं। ये लोग ये सब में उनका ज्यादा बताऊं, प्रेक्षावतम। अगर ये चारों को मान भी लिया तो भी प्रेक्षावतम मतलब बुद्धि पूर्वक काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं, प्रेक्षावतम षष्ठी बहुवचन है, प्रेक्षावतम जिज्ञासा न युक्ता, प्रेक्षावतों का जिज्ञासा युक्त नहीं होता। वो लोग फिर जिज्ञासा नहीं करते। क्यों नहीं करते? बोलते हैं दृष्टस्य एवं उपायस्य, बोलते दृष्ट उपाय तो है ही है, ये शास्त्र में क्यों हम लोग करेंगे? बोले दृष्टस्य एवं उपायस्य, जो दृष्ट उपाय है वही तद उच्छेदक दुःखत्रय, उस दुःखत्रय का उच्छेदक जो दृष्ट उपाय ही सुकरस्य विद्यमानत्वात्। देखो ये सब षष्ठी है, दृष्टस्य, उपायस्य, तद उच्छेदकस्य, सुकरस्य, चारों षष्ठी है, चारों एक दूसरे के विशेषण है सब। तो सुकरस्य मतलब सरल उपाय है। किसका उपाय है? बोलते तद उच्छेदक, दुःखत्रय के उच्छेदक का उपाय। और कैसे बोलते? दृष्ट है, दिखता है सामने। तो ये चारों एक दूसरे के विशेषण है। तो इसका ऐसे एक साथ दृष्टस्य सुकरस्य तद उच्छेदक। तो श्रवण में बहुत कठिन होता है, क्योंकि पुराने संस्कार ऐसे उछल के आते हैं सामने, वो पूरा विचलित कर देते हैं। तो उन सबको धीरे धीरे दबाना, फिर श्रवण में रुचि लाना, और उसी में कितने साल लग जाएंगे, और फिर कितने बार भाग जाएगा आदमी, फिर उसको मन में आएगा नहीं मैं गलत किया है, उसी को करना चाहिए, फिर आएगा, फिर भागेगा, फिर आएगा। ऐसे अनेक जन्म का अभ्यास होकर के जिसके अंदर दृढ़ हो जाता है कि नहीं ये तत्व ज्ञान का मार्ग ही अंत में मोक्ष दिलाएगा। तो ये बहुत ही ये कठिन है ना, अनेक जन्म का अभ्यास और परंपरा का आयास करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। तो ये अत्यंत दुष्कर है। और जो दृष्ट, इसलिए कई अच्छे भक्त सुने होंगे आप लोग, लास्ट में भगवान का दर्शन होने के बाद में भी मुक्ति के लिए फिर वो जो तत्वज्ञानी जो गुरु होते हैं उनके पास में जाकर के थोड़ा बहुत सुन करके तुरंत उनको हो जाता है, लेकिन वो करना ही पड़ता है, तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है।
वास्तविक उसी से मुक्ति होती है। ज्ञानादेव तो केवलम, ज्ञान से ही केवल अवस्था है, बाकी और किसी से नहीं। वो संत नामदेव जी थे ना, हाँ, उनको भगवान ने भेजा था गुरु के पास। उनको भगवान तो प्राप्त थे सगुण रूप में, भगवान सर्वत्र ऐसा उनको अनुभव नहीं था। बस यही है। हाँ, ज्ञान से ही मुक्ति है। बाकी सब मार्ग आपका केवल अंतःकरण शुद्ध करके उस तत्व को समझने लायक बना देते, लेकिन मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी। लास्ट में ज्ञान ही, अगर सही ज्ञान होगा तभी मुक्ति होगी। तो इसलिए ये जो अत्यंत दुष्कर उपाय है ज्ञान, तत्व ज्ञान की साधना, तो उसको छोड़, उसको कौन पकड़ेगा जबकि सरल उपाय दूसरा मौजूद है। तो इसलिए बताया विद्यमानत्वात्, ठीक है। उसके लिए एक और ये एक आभाणक, मतलब लोग में जो कहावत होती है उसको बता रहे। देखो, तथा च लौकिकानाम आभाणकः, देखो इनका कैसे शब्द होता है विद्यारण्य, इनका वाचस्पति मिश्र का आभाणकः। आभाणक मतलब उक्ति, कहावत। लौकिकानाम उक्ति, लौकिक लोक में ऐसी उक्ति है, कहावत है। क्या कहावत है? बोलते अक्के चैन मधु विंदेत, अक्के चैन मधु विंदेत किमर्थम पर्वतम ब्रजे इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धो को विद्वान यत्नमाचरेत। अक्के बोलते हैं आंगन को, आंगन में ही चेत मधु विंदेत, आंगन में यदि आपको मधु मिल जाएगा, विदलरी लाभे से बनेगा ये विंदेता, विदलरी लाभे, लाभे मतलब प्राप्त होगा। अक्के मतलब आंगन में ही यदि चेत मधु विंदेता, मधु प्राप्त हो जाए, तो किमर्थम पर्वतम ब्रजेत, पर्वत में क्यों जाएगा आदमी? इतना कष्ट होगा पर्वत में जाके, कांटा, सांप, बिच्छू, ये सब क्यों लड़ेगा, जबकि घर के कोने में ही लगाया हुआ है छत्ता। ऐसे ही बोलते इष्टस्य अर्थस्य संसिद्धौ, आपका जो इष्ट वस्तु है, इष्ट प्रयोजन है, इष्टस्य अर्थस्य, अर्थ मतलब प्रयोजन, इष्ट अर्थ का संसिद्धि होने पर, सिद्धि तुरंत हो गया, सरल उपाय से हो गया, तो को विद्वान यत्नमाचरेत, कौन सा ऐसा विद्वान होगा, कोई बुद्धिमान पुरुष कौन होगा जो ये यत्न करेगा फिर इसमें तत्व। तो सरल उपाय अगर है दुख त्रय का नाश करने के लिए, तो फिर कौन सा ऐसा विद्वान होगा जो ये सब यत्न करेगा फुकट में तत्व ज्ञान का। तो इसलिए बता दिया, ये लोगों की उक्ति है, इसको याद रखना चाहिए। देखो ये बहुत ही, मतलब आप अगर किसी को शास्त्रिक जिज्ञासा पैदा करना चाहते हैं ना, ये कहीं आपको कहा बोलने के लिए अवसर मिला है, इसको अच्छे से तैयारी करके बोलेंगे तो कई अच्छा आपको विद्वान मतलब एक समझा जाएगा, क्योंकि इतना मतलब गुण तत्व को इतना सरलता में ऐसे बता दिया इन्होंने। देखो इसको आगे बता रहे, वो क्या क्या उपाय है, दृष्ट उपाय बता रहे हैं। दृष्ट उपाय बहुत सारा है, तो बताओ क्या क्या दृष्ट उपाय है, सरल उपाय क्या क्या है बताओ। तो बता रहे, देखो संति च उपायाः शतशः, शतशः संख्यैक वचन विप्सायाम, ऐसे सूत्र है, उससे शत प्रत्यय हो जाता है। शतशः मतलब विप्सा अर्थ में, विप्सा मतलब बार बार जो बोलते ना, सौ ऐसे, तो बोलते उपायाः शतशः, सौ उपाय है, शतशः उपायाः सन्ति, सौ उपाय मौजूद है। किसके उपाय है? बोलते शारीर दुख प्रतिकाराय, शरीर का जो दुख होता है, पहले बताया था शारीर दुख, ये आध्यात्मिक दुख में दो होता है, शारीरिक और मानसिक, है ना। शारीरिक दुख होता था, उसमें बताया था क्या क्या था शारीरिक दुख। शारीरिक दुख जैसे वात पित्त श्लेष्म का वैषम्य से होता है जो, है ना। निमोनिया, तो पहले निमोनिया आदि जो हो जाता है, कफ हो जाता है, सर्दी जुकाम, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस, तो ये सब का भी देखो उपाय बता रहे। शारीर दुख प्रतिकाराय, शारीर दुख जो वात पित्त श्लेष्म के वैषम्य से होता था, उसका प्रतिकाराय, उसके प्रतिकार के लिए ईशत करा,
ईशत, ईशत करा, ये भी सुकर जैसे बनेगा। सुकर मतलब सरल, ऐसे ईशत कर मतलब सरल, क्योंकि ये दोनों एक ही सूत्र से बनते हैं। ईशत दुस्तुषु कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषु खल, ऐसे सूत्र है। ईशत से पर में क्री धातु का, ईशत मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, थोड़ा। कर मतलब प्रयास, थोड़ा प्रयास से हो जाता है। ईशत करा मतलब अनायास, थोड़ा अल्प आयास से ही हो जाएगा। ऐसे सरल उपाय, मतलब ईशत करा मतलब सरल उपाय मौजूद है। कौन सा है बोलते हैं? भिषजाम वरैहि, भिषजाम, भिषजाम मतलब भिषजाम वरैहि। अच्छा, भिषज होता है डॉक्टर को बोलते हैं, डॉक्टर, वैद्य। तो एक संजय जी आपने अभी पढ़ा था ना, अग्नि ही हिमस्य भैषजम। अग्नि ठंड का औषधि है, भैषजम। ठंडे के लिए औषधि क्या है? अग्नि। तो भैषज बोलते हैं औषधि को, और भिषज बोलते हैं डॉक्टर को, वैद्य को। तो भिषजाम वरैहि, वरैहि मतलब श्रेष्ठ ही, श्रेष्ठ वर है उसमें। तो भिषजाम वरैहि मतलब यहाँ पर भिषजाम जो षष्ठी बहुवचन आया है, ये निर्धारण षष्ठी है। मतलब वैद्यों में जो वर है, श्रेष्ठ है। ये निर्धारण षष्ठी पता है ना, यथेष्ट निर्धारण, जैसे उसमें आया था मिदचोन्त्यात् परः, अचाम मध्य यो अंत्य बताया था। अचो में षष्ठी जो आया था वो निर्धारण षष्ठी था, मतलब अचो के बीच में निर्धारण करता है वो। ऐसे ये भिषजाम निर्धारण षष्ठी है, बताता है कि डॉक्टरों के बीच में, डॉक्टरों में जो वर है, श्रेष्ठ है, उनके द्वारा उपदिष्टा, उनके द्वारा उपदेश किया गया बहुत सारा ईशत करा, ईशत करा मतलब सरल। अभी ईशत करा का उपदिष्टा के साथ अन्वय करने का, भिषजाम वरैहि डॉक्टरों में श्रेष्ठ जो है उनके द्वारा, वरैहि तृतीया बहुवचन, उनके द्वारा उपदिष्टा ईशत करा, उनके द्वारा उपदिष्ट ईशत कर मतलब सरल, बहुत सारे सरल। फिर आगे करने का, शतशः उपायाः, 100 उपायाः सन्ति, 100 उपाय है। और वो किसके लिए बोलते? शारीर दुख प्रतिकाराय, शरीर दुख के प्रतिकार के लिए डॉक्टरों में जो श्रेष्ठ जो होते हैं उनके द्वारा उपदिष्ट 100 उपाय है हमारे पास, कम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, विदृष्ट उपाय हो गया शारीरिक दुख के लिए। और मानसिक दुख के लिए बता रहे, मानसस्यापि संतापस्य प्रतिकाराय, मानसस्य षष्ठी एक वचन, मानसस्य संतापस्य, दोनों समान अधिकरण है। मतलब मानसिक संताप जो होता है, मानसिक दुख हो जाता है, दस्यापि उसका भी प्रतिकाराय, उसका भी प्रतिकार करने के लिए, रोकने के लिए क्या क्या उपाय है बोलते हैं? मनोज्ञ, मनोज्ञ स्त्री, स्त्री भी मन का दुख नाश कर देते हैं, है ना। तो मनोज्ञ स्त्री है, अगर आपके मन को जानने वाली स्त्री, मनो जानाती थी मनोज्ञ, आपके मन की बात को जानती है, वो समझती है आपकी परिस्थिति क्या है। नहीं तो कई पत्नी होती है, वो नहीं मेरे को ये चाहिए तो चाहिए, ऐसे चाहिए, ये करना ही पड़ेगा, मुंह फुला के बैठ जाएगी, तो उससे तो कोई सुख नहीं मिलेगा, है ना। तो जो मनोज्ञ स्त्री होती है उससे मन का सुख हो जाता है, संताप का प्रतिकार हो जाता है। मनोज्ञ स्त्री, पान पी भी लेते कई लोग, है ना, पानी से पीने से भी शांत हो जाता है मन, थोड़ा सा दो पैग मार दिया, खत्म, सारा दुख नाश हो जाता है। और भोजन, अच्छा भोजन भी कर लिया, अच्छा कभी कभी नहीं मिलता भंडारा तो साधु संत परेशान हो जाते, और कभी भंडारे में बहुत अच्छा अच्छा आइटम मिल गया तो भी मन का संताप सारा नाश हो जाता है, उस दिन पूरा प्रसन्न रहते हैं वो लोग सब। ये तो हमको मालूम है। और विलेपन आदि भी होता है कई, जैसे सर दर्द हो रहा है तो झंडू बाम लगा दिया, विलेप कर दिया, और शरीर में कुछ कहीं दर्द है उसका विलेप कर दिया, चेहरा काला है तो चंदन वंदन लगा दिया मुंह पे। तो ये विलेपन आदि, और वस्त्र, जब अपना शादी वादी होता है, त्योहार में नया कपड़ा पहनते तो मन को प्रसन्नता होती है उसमें, शीशे में जाके बार बार देखते हैं मैं कैसे दिख रहा हूँ आज,
और बाल बाल थोड़ा सेट करते हैं बढ़िया से। तो ये वस्त्र अलंकार, स्त्रियों को अलंकार दे दिया तो फिर मन का संताप नाश हो जाता है ना। तो उनको नया गहना है ना कुछ ला के दे दिया तो खुश हो जाते। अलंकार आदि, तो ये सब भी उपाय मानस संताप के प्रतिकार के लिए, ये सब उपाय। आदि विषय संप्राप्ति ही, इत्यादि विषय की संप्राप्ति। मनोज्ञ स्त्री मिल गई है ना, इस विषय की आपको संप्राप्ति, संप्राप्ति मतलब बढ़िया से प्राप्ति हो गई। मनोज्ञ स्त्री की प्राप्ति हो गई तो मानस दुख नाश हो जाएगा। पान मिल गया, दारू मिल गया पीने के लिए तो भी अपना विषय वो प्राप्ति हो गई तो भी उपाय हो गया। भोजन अच्छा मिल गया तो भी विलेपन हो गया। वस्त्र मिल गया, अलंकार मिल गया, इत्यादि विषय संप्राप्ति, ये सब विषयों की प्राप्ति, प्राप्ति ही उपाय है। ये सब विषय की प्राप्ति भी उपाय है। किसके लिए उपाय है? मानस संताप के प्रतिकार के लिए। और ये सुकर है, सरल है, है ना। ये तत्व ज्ञान से तो सरल ही है ना, सरल है, बहुत सरल है। इसलिए महात्मा लोग कौन ये सब लघु वघु पड़ेगा। मन का संताप तो भंडार से शांत हो गया, अभी ये सब कौन करेगा। ये बोलते शुक्र, ये मानस का बता दिया। अभी दूसरा ये हो गया आध्यात्मिक दुख। अभी आदि भौतिक दुख के लिए क्या क्या उपाय है बता रहे, देखो सरल उपाय। आदि भौतिक का दुख, आदि भौतिक दुख में क्या क्या था? आदि भौतिक दुख में जैसे बाढ़ आ जाना, नहीं वो तो आदि दैविक है। आदि दैविक ना, अच्छा मनुष्य से पशुओं से मिलने वाला दुख। हाँ, मनुष्य, पशु, मृग, सरीसृप, दूसरे प्राणी से जो जो होता है वो सब। तो दूसरे प्राणी से दुख होता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे अभी देखो बता रहे, नीति शास्त्र अभ्यास का कुशलता। नीति शास्त्र वाले जो होते हैं वो लोग ये आदि भौतिक दुख ज्यादा नहीं होता उनको। उनको मालूम है मेरे साथ इसने ऐसे किया तो इसके साथ ऐसे मैं कर दूंगा तो मन का संताप नाश हो जाएगा। हाँ, वो नीति शास्त्र में पूरा दिया। चाणक्य नीति पढ़ लो, विदुर नीति पढ़ लो, उसमें सब बताया कि ऐसे ऐसे व्यक्ति को ऐसे ऐसे ही ट्रीट करना है। पूरा क्लियर बताया है। आपका शत्रु है तो उसको ऐसे ही करो, कोई आपको ऐसे कर रहा है उसको ऐसे करो, मित्र के साथ कैसे व्यवहार करना है, पत्नी के साथ कैसे व्यवहार करना है, सारा व्यवहार को एकदम स्पष्ट बता दिए। तो ये अगर आपको स्पष्ट ज्ञान होगा नीति शास्त्र का कि ये अभी ऐसे कर रहा है तो मेरे को ऐसे करके रह जाना है, तो आपको ज्यादा दुख नहीं होगा। फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फंसते ज्यादा, ज्यादा हमको प्रेम दुलार दिखा है तो हम भी ज्यादा कर करके फंस जाते हैं। फिर वो एक ही बार जो है झटका दे देता है, तो बहुत दुख होता है उस समय में। हमको लगता है देखो इसके लिए मैं इतना सब कर दिया, ये हो गया वो हो गया और ये मेरे को ऐसे ही कर दिया, तो कितना दुख संताप कितना होता है। तो उसमें अगर आपको नीति शास्त्र का ज्ञान होगा कि ये इस प्रकार का, अगर उस व्यक्ति को समझ गया कि ये मित्रता निभाने लायक है क्या नहीं, अथवा ये शत्रु कैसा है, इसके साथ मित्रता कर सकते हैं क्या नहीं, ये सब नीति शास्त्र का अभ्यास अगर उसमें कुशल हो जाओगे तो ये आपको दूसरे मनुष्य से बहुत कम दुख होगा फिर। तो नीति शास्त्र अभ्यास कुशलता। ऐसे भी जो व्यवहारिक जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही मतलब एक प्रकार से समझ लो एक योग्य है इस शास्त्र को पढ़ने के लिए। केवल ऐसे ही बैठ जाने मात्र से कि हम समाधि आदि करके कर लेंगे, लेकिन फिर होने के बाद भी वो बाहर जब उतरता है तो फंस जाता है। तरह से ही वो आदि भौतिक मनुष्य से दुख नहीं होगा। अथवा बोलते हैं निरत्यय स्थान अध्यास। निरत्यय बोलते अत्यंत जो सुनसान जगह होता है जहाँ पर कोई भी नहीं, निरत्यय स्थान है, वहाँ एक भी व्यक्ति नहीं रहता। उस निरत्यय स्थान अध्यास उसमें जाके रह जाओ आप, वहाँ एक व्यक्ति भी नहीं आएगा तो आपको कहाँ से आदि भौतिक दुख होगा फिर। ना कोई व्यक्ति आने वाला है, ना कोई सांप बिच्छू। आप हिमालय गुफा में चले जाओ, वहाँ पर तो जानवर भी नहीं आएंगे कोई। वैसे तो संत लोग करते हैं। हाँ हाँ, ये भी कर लेते लोग आदि भौतिक दुख से बचने के लिए, ये भी कर लेते। तो ये भी उपाय एक है ही है। तो यही आप गुफा में घुस जाओ तो काहे क्या दुख होगा, फिर तत्व ज्ञान पड़ेगा। तो उनके लिए भी बताते हैं कि ये भी उपाय नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मैं सब छोड़ दिया हूँ और अभी मैं गुफा में बढ़िया से तपस्या ध्यान कर रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, ये नहीं है।
जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता है तब तक वो संतुष्टि नहीं मिलेगी। आप जैसे ही वो गुफा से बाहर एक कदम बाहर निकाला, तुरंत वो सब जितना राग द्वेष अंदर में घुस जाएगा, पहले से ही है, वो बाहर ऐसे विस्फोटित हो जाएगा। इसके लिए एक बताया था ना वो एक, बाकी वो पूरा साधना वो नहीं है। तो ऐसा और एक भी है, जैसे एक बहुत सारा तपस्या किया और उसको लगा मैं स्त्री कामना जीत गया हूँ, लेकिन एक बार तालाब में स्नान कर रहा था, उसमें उसने 2 मछली लोगों को मैथुन करते हुए देख लिया, तो उससे उसको कामना हो गई। तो वो बोला कि प्राणियों में मैथुन देख करके मेरे अंदर इतना हो रहा है, तो मेरे तपस्या का क्या फल है। तो ये जब तक व्यक्ति समझ नहीं पाता कि ये मन के धर्म क्या है, ये सब क्या क्या तत्व है अंदर में, इंद्रिया का क्या खेल होता है, मन कैसे खेल करता है, और अहंकार किधर, अहंकार का लेवल क्या है, और फिर बुद्धि जो संस्कार जिसमें हमारा सब है वो क्या है, इन सब को छोड़ के अतिरिक्त जो केवल एक चेतन तत्व इन सभी को प्रकाशित करता रहता है, वो क्या तत्व है, वही मैं हूँ। ये जब तक नहीं समझ में आएगा, ये कितना भी सर पीटेगा कहीं पर भी, और बाद में थोड़ा भी कुछ भी आएगा तो परेशान होगा ही ना। तो ये सब जो भी आप उपाय करेंगे ये पूरा उपाय नहीं है, तत्व ज्ञान मात्र से ही आपको सही सही मोक्ष मिलेगा। तो बता दिया इसमें। तो कोई निरतीय स्थान में अध्यास कर लिया, एकदम सुनसान जगह पे जाके रह गया, तो भी उसका आदि भौतिक दुख का नाश हो जाएगा। ये कर ऐसे आदि भौतिक दुख का भी प्रतिकार जो ईशत कर हेतु है वो भी उपस्थित है, सरल उपाय उपस्थित है। अभी तीसरा बताया आधिदैविक, आधिदैविक में से बाढ़ आ गया, तो उसके लिए भी उपाय है, बोलते तथा आधिदैविक अस्यापि, आधिदैविक दुःखस्यापि उपाय संति। क्या क्या उपाय बोलते, मणि, कोई मणि होता है, जैसे ग्रह अपना नक्षत्र बिगड़ गया तो वो ज्योतिष लोग दे देते हैं, आप नीलम पहनो, तो रक्त वाला कोई पहनो, ये रंग का पहनो, वो पहनो, ये वाला, तो मणि से भी आपका अधिदैविक दुख नाश हो जाता। मंत्र आपको बोल दिया, आपको 7.5 लगा है, शनिदेव का यज्ञ करो। कई लोगों का शादी नहीं होता, उनको बोलते हैं आपको सर्प दोष है, और सर्प दोष को नाश करने के लिए पूजा पाठ मंत्र आदि करते हैं। तो ये सब मंत्र से भी उसका उपाय हो जाता है अधिदैविक का। औषध से भी होता है। कई आपको अधिदैविक ये हो गया, देवताओं के द्वारा कभी रुष्ट हो जाते हैं तो बीमारी हो जाता है, कोरोना वैसे हो गया था, तो उस समय औषध काम आ जाता है। ऐसे औषध आदि उपयोग सुकर, ऐसे इन सब का उपयोग सुकर है, सरल है। प्रतिकार या उपाय, ठीक है। तो प्रतिकार के लिए ये सब उपाय, सरल उपाय क्या क्या है ये सब बता दिए। अभी उसका निराकरण करते हैं। निराकरोति न इति, बोलते ये सब जो आप उपाय बताए, ये इसके कारण जो आप बता रहे जिज्ञासा अपार्था, जिज्ञासा व्यर्थ है, बोलते उसका निराकरण करते ना, वो जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है। क्यों नहीं है बता रहे, एकांत अत्यंततः अभावात, क्योंकि आप जो उपाय बताए वो उपाय एकांत उपाय नहीं है, मतलब उससे पूरा का पूरा नाश अवश्यम भावी हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। और अत्यंत भी नहीं है कि नाश होने के बाद फिर वो दुख ना आए। जैसे गुफा में तो बैठ गया वो, लेकिन फिर बाहर जब निकलेगा तो उसके अंदर फिर वो आदि भौतिक दुख नहीं आएगा, ऐसे कोई संभव है? वो तो आएगा ही है। मंगलवार में उतरना पड़ेगा। अगर निश्चय हो गया उसका तो बैठे रहो जंगल में, और यदि उसके अंदर में वो रजोगुण तमोगुण, अगर ज्यादा रजोगुण कार्य करना है, उसको समाज का कुछ करना है, तो फिर तो उसको उतर के व्यवहार में भी देखना ही पड़ेगा। इसलिए जो जंगल में बैठे हुए संत से ज्यादा व्यवहारिक संत को ज्यादा मानते लोग, क्योंकि वो खिलाड़ी है, वो उसको ज्यादा मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने ज्ञान में भी निष्ठ है और व्यवहार में भी खेल रहा है। मतलब एक प्रकार से जो ये बोलते हैं ना, प्रैक्टिकल है। जैसे जिम में जाकर के तो लोगों ने बहुत बॉडी वॉडी बना लिया, लेकिन केवल शरीर फुगा दिया, उसको ये नहीं मालूम कि
कोई आकर के एक दो ऐसे कहीं पीछे आगे पीछे मार लिया तो उसको मैं कैसे मारूंगा, ये पता नहीं, केवल शरीर बना दिया। अभी जो छोटा बच्चा भी ऐसे भाग भाग के उसको पीछे से एक मार के भाग जाएगा, उनका तो केवल शरीर ही बड़ा है, वो थोड़ी अभी उसके पीछे जा सकते हैं। तो केवल जिम में अभ्यास करने से शरीर तो फूक गया है, लेकिन फिर जब आप मारपीट होगा उस समय में मारना कैसे होता है, कैसे शैली होती है, आपका स्पीड कितना होना चाहिए, ये फिर आप फील्ड में उतर के मालूम पड़ेगा ना। पर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना? ज्ञान किसी को भी हो जाएगा, एक वैश्य को भी हो जाएगा। ज्ञान के लिए किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है ना। कम से कम 10 व्यक्ति को तो वो इस मार्ग में थोड़ा जुड़ा दे, 10 लोगों के अंदर तो थोड़ा जिज्ञासा पैदा कर ले कि नहीं इसको करके ही होगा, चाहे इस जन्म में वो ना करे, लेकिन उसके अंदर एक बीज डाल दे कि नहीं तत्व ज्ञान से ही होगा सब, जो कुछ भी होगा किसी भी जन्म में करूंगा तो तत्व ज्ञान से ही मुझको प्राप्त होगा। तो एक संस्कार उसके अंदर पड़ गया तो कभी ना कभी फिर वो जब साधना में उतरेगा तो फिर ये बीज अंकुरित होगा फिर। तो कम से कम कहीं पर भी आप जाओ, हमेशा प्रयास करो कि जो चीज मेरे को मिली है इस शास्त्र से, जो चीज मेरे को समझ में आई है, मैं कैसे भी करके, चाहे एक व्यक्ति क्यों ना हो, उसको 10 मिनट क्यों ना हो, एक बीज तो मैं डालूंगा ही, क्योंकि मेरे अंदर मुझको जो एक खुशी मिलता है शास्त्र पढ़ने से, जो एक प्रकाश होता है और जो मैं एक आनंद में रहता हूँ, वो सबको मिलना चाहिए। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसे भी चीज है, उनको तो सीधा जैसे हम लोग को देखते तो सबसे पहले वो लोग यही पूछते आप बाबा क्यों बने, हाँ आप क्यों घर छोड़ दिए, यही पूछते वो लोग। अभी उनको बताएंगे कि आपको अगर मैं बता दिया कि क्यों घर छोड़ा तो आप भी छोड़ दोगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे। इतना अगर ये गूढ़ तत्व किसी को मालूम पड़ा कि ये सब ऐसा ऐसा चीज है तो क्यों नहीं व्यक्ति ये क्यों नहीं करेगा, चाहे इस जन्म में उसका संस्कार कमजोर पड़ जाए, कभी न कभी करेगा ही वो। इसलिए व्यवहार में थोड़ा उतर के हमारी साधुता का उपयोग करना चाहिए। हम जो ध्यान करते हैं, हम जो अभ्यास करते हैं, ये सब लोगों तक जाना चाहिए, क्योंकि हम भी अभी उन्हीं का भोजन खा करके जी रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत तो करना ही चाहिए। कम से कम 10 व्यक्ति को बनाने के लिए एक संकल्प रहना चाहिए कि 10 व्यक्ति के अंदर में ये बीज डाल करके तो थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये शास्त्र जो हमारा शास्त्रीय परंपरा बहुत लुप्त होने जैसा स्थिति में अभी, बहुत ही कम लोग कर रहे हैं इसको। अब एक देखेंगे आप, कैलाश आश्रम एक है इस शास्त्र परंपरा को जीवित रखा है, बाकी हर जगह पे जाएंगे तो यही है, सब भागवत कथा होती है और यही मतलब ये शास्त्र परंपरा एकदम लुप्त प्राय हो रही है। लोगों की मतलब कि अलग अलग चीजों में नाच गान में अलग हो मतलब होता है, बस यही है जो दिखावा ही जब चल रहा है, लेकिन वास्तविक चीज लुप्त हो रही है। कई महात्मा, अच्छे महात्मा जो पढ़े हुए हैं वो पढ़ा नहीं रहे, वो लोग सब भागवत में लगे हुए। कितनी बड़ी हानि हो रही है ये इसका, अपना शंकराचार्य संप्रदाय का, ये कोई समझ नहीं रहा है। ये जितने भी बड़े बड़े अभी बन गए शंकराचार्य आदि बन करके झगड़ा करते कि मैं बड़ा हूँ, ये बड़ा है, ये लोगों को इसमें मेहनत करना चाहिए। शंकराचार्य जो कम से कम प्रस्थान त्रयी तक तो आप 10-10 विद्यार्थियों को तो पढ़ाओ, ये परंपरा लुप्त हो जाएगी नहीं तो। तो ये हमारा कर्तव्य है, ये परंपरा को जीवित रखना हमारा कर्तव्य। कम से कम 2 पाठ रोज कैसे भी हो, 2 पाठ हम पढ़ेंगे और हो सके तो किसी को पढ़ाएंगे, तब जाकर के ये परंपरा जीवित रहेगा। तो ये बताया कि आप जो उपाय बताए वो एकांत भी नहीं है और अत्यंत भी नहीं, ठीक है, उसको बता रहे। देखो एकांत का अर्थ बता रहे, एकांत अर्थ है दुख निवृत्ते है अवश्यम भाव, दुख निवृत्ति अवश्य हो जाएगी, निश्चय रूप से हो जाएगी, ये नहीं बता सकते उत्कृष्ट उपाय से, इसी को बोलते हैं एकांत। दुख निवृत्ते है, दुख निवृत्ति का अवश्यम भाव, अवश्यम भाव दुख निवृत्ति होगा, ये नहीं बता सकते उसको। और अत्यंत का अर्थ बता रहे, अत्यंत निवृत्त से दुख से पुनः अनुत्पाद, जो निवृत्त हो गया दुख वो फिर से उत्पन्न नहीं होगा, अनुत्पाद, ये होता है अत्यंत। अत्यंत का अर्थ है मतलब जो दुख निवृत्त हो गया उसका फिर से उत्पन्न नहीं होना। तो
ऐसा भी नहीं होता, बोलते तयो हो, उन दोनों का अभाव है। तयो हो कयो हो बोलते एकांतता और अत्यंत तयो हो अभाव, एकांत का और अत्यंत इन दोनों का अभाव है उस दृष्ट उपाय में। इसलिए बता दिया एकांत अत्यंततः अभाव, एकांत रूप से अभाव है और अत्यंत रूप से अभाव है। इसमें एकांत अत्यंत और आगे तह आया ना, ये तहसील प्रत्यय है। षष्ठी स्थाने सार्व विभक्ति का तसी, षष्ठी के स्थान पर ये सार्व विभक्ति का तसी, एक सूत्र आएगा आद्यातिथ्य तसे रूप संख्यानम, ऐसे एक सूत्र आता है, उससे तसी प्रत्यय हो जाता है। और ये तसी प्रत्यय किस अर्थ में होता है? षष्ठी अर्थ में हुआ है। एकांत और अत्यंत में जो षष्ठी द्विवचन ओस आया था उसके जगह पे ये तसी प्रत्यय हो गया, ओस के जगह पे। तो मतलब एकांत का अभाव है और अत्यंत का अभाव, दोनों का अभाव है। किसमें बोलते? दृष्ट उपाय में। दृष्ट उपाय में एकांत का भी अभाव है और अत्यंत का भी अभाव है। एकांत का अभाव मतलब अवश्य दुख नाश हो जाएगा, ये भी अभाव है, और अत्यंत का अभाव है मतलब फिर से दुख उत्पन्न नहीं होगा, ऐसे भी इसका भी अभाव है। तो उसको आगे बता देखो, एतद उक्तम भवति, ये बता दिया जाता है। क्या बताते? बोलते यथा विधि रसायनादि कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्रादि उपयोगेपि तस्य तस्य आध्यात्मिकादे दुःखस्य निवृत्तेः अदर्शनात् अनैकांतिकत्वम्। अभी बता रहे कि ये एकांत भी नहीं है और अत्यंत भी नहीं है। कैसे एकांत नहीं है बता रहे? यथा विधि, जो भी विधि से आप रसायन आदि, रसायन मतलब औषधि आदि का प्रयोग करोगे, अथवा कामिनी स्त्री का, आप मन के दुख के लिए स्त्री का प्रयोग करोगे, नीति शास्त्र अभ्यास, आदि भौतिक दुख के लिए आप नीति शास्त्र का अभ्यास करोगे, और मंत्र आदि उपयोग, मंत्र और मणि ये सब का उपयोग आदि दैविक के लिए करोगे। ये सब यथा विधि उपयोग है भी, इनका जैसे संभव होगा ऐसे उपयोग करने पर भी तस्य तस्य आध्यात्मिकादेह दुखे दुःखस्य, उस आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इन दुखों का निवृत्ति है अदर्शनात्, निवृत्ति दिखता नहीं है। जैसे बुखार हो गया, थोड़ा सा रसायन का है लेकिन फिर से हो जाता है, तो निवृत्ति दिखता नहीं है, इसलिए ये अनैकांतिकत्वम, ये एकांत नहीं है, अनैकांतिक हो गए। आगे आगे अनत्यंत, अत्यंत नहीं है उसके लिए बता रहे, बोलते निवृत्तस्यापि पुनः उत्पत्ति दर्शनात्, निवृत्त तो हो गया, बुखार आया था फिर दवाई खा लिया ठीक हो गया लेकिन फिर से आ गया। निवृत्तस्यापि पुनः उत्पत्ति दर्शनात्, निवृत्त होने के बाद भी फिर से उत्पत्ति दिख जाता, इसलिए अनात्यंतिकत्वम, इसलिए आत्यंतिक भी नहीं है। ठीक है, इति सुकरः अपि, इसलिए जो आप उपाय सब बताए रसायन कामिनी नीति शास्त्र अभ्यास मंत्र आदि उपयोग, ये सब जो उपाय है सुकरः अपि, सुकर तो था, सरल तो था, लेकिन फिर भी ऐकांतिक आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, ऐकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति का निवृत्ति है न दृष्ट उपाय, उसका ये दृष्ट उपाय नहीं है। एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति नहीं हो रही इससे। सरल तो है, सरल बोल करके आप तो प्रवृत्त हो गए, औषधि आदि खा लिया उसको, लेकिन वो एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति है उपाय, दृष्ट उपाय न, एकांतिक दृष्ट उपाय नहीं है। इति न अपार्थ जिज्ञासा, इसलिए आप जो बोले कि सा जिज्ञासा अपार्थ व्यर्था, वो नहीं है। इति अपार्थ जिज्ञासा न, जिज्ञासा व्यर्था न, जिज्ञासा व्यर्थ नहीं है, तो जिज्ञासा सार्थक ही है, क्योंकि उसी से ही आपको एक ऐसा तत्व ज्ञान का उपाय मिलेगा जिससे आत्यंतिक और एकांतिक दुख की निवृत्ति हो जाएगी। अभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये कारिकाकार ने बना तो दिया ये सांख्य कारिका, लेकिन इन्होंने मंगलाचरण ही नहीं किया बिल्कुल। हर शास्त्र में तो मंगलाचरण होता ही है, इन्होंने कुछ में मंगलाचरण नहीं किया, और अपना पहला कारिका में भी सबसे पहला शब्द दुख डाल दिया। दुख तो अमंगल होता है, तो मंगलाचरण भी नहीं किया, और पहला कारिका बनाया उसमें भी पहला शब्द अमंगल वाला डाल दिया। ये का इन्होंने कैसे बना दिया शास्त्र? तो बता देखो, यद्यपि दुखम अमंगलम,
ठीक है, मानते हैं कि आपने जो बोल रहे हो कि दुख तो अमंगल है और पहला शब्द ही इन्होंने दुख डाल दिया, तथापि तत्परिहारार्थत्वेन, फिर भी उनका जो दुख का परिहारार्थत्वेन, दुख का परिहारार्थ होने के कारण, परिहारार्थ मतलब परिहार के लिए होने के कारण, तद अपघातः मंगलम एवं, उसका जो अपघात मतलब तत्व ज्ञान है तो दुख को शुरू कर दिया, लेकिन दुख का ये परिहारार्थ है, ये शास्त्र दुख के परिहार के लिए है, इसलिए उसका जो अपघात मतलब तत्व ज्ञान जो है, उसका अपघात करने वाला, वो मंगलम एवं, वो तो मंगल ही है, चाहे दुख अमंगल हो, लेकिन ये शास्त्र उस दुख का परिहार के लिए है, इसलिए उसका अपघात मतलब तत्व ज्ञान वो तो मंगल ही है। इति युक्तम शास्त्रादौ तत् कीर्तनम, इसलिए शास्त्र के आदि में दुख का कथन करना ये युक्त ही है। और वास्तविक देखेंगे तो दुख होने पर ही मोक्ष होगा, बिना दुख के मोक्ष नहीं होगा, दुख होने पर ही उसका उपाय ढूंढेंगे, दुख से ही फिर विषय में विरक्ति भी आती है, तब जाके मन एकाग्र भी होता है, इसलिए दुख ही वास्तविक मोक्ष का साधन है।